इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मशीन परचेज़ की गई है 1 अप्रैल 2015 को, वो 1 लाख की थी, उस पर कैरेज पेज हुआ है 10,000 यानी 20,000, तो 1,20,000 खर्चे जो लेके मशीन का दाम कितना हो गया 1,20,000। और एक और मशीन खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2016 को, जो कितने की थी 2 लाख रुपीज़ की। फर्स्ट मशीन जो परचेज़ की जा रही है 1 अप्रैल 2015 को, उसको बेचा गया है 30 जून 2017 को कितने में 62,000 में। और एक नई मशीन परचेज़ की जा रही है उसी दिन कितने में 1,50,000 में। ठीक, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम, और किस मेथड से करना है WDV बुक्स 31 मार्च को हमेशा क्लोज होते हैं। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कह रहा है 2015 से 2018 तक। ठीक, अब इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो हम लोग एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। 2015 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज की गई, तो एंट्री हो जाएगी टू बैंक। ये पहली मशीन है, वो 1,20,000 की हो गई, उस पर खर्चा लेके। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें। डेप्रिसिएशन पहली वाली मशीन पे पूरे साल भर का लगेगा, और 1,20,000 का कितना परसेंट लगाना है हमें 10%। तो 1,20,000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 12,000। ये डेप्रिसिएशन लगा और बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन। 1,20,000 की मशीन है, 12,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो कितनी इसकी वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू 1,08,000। एक साल का अकाउंट बन गया, क्लोज कर दो। फिर हम अगले साल आएंगे 2016 1 अप्रैल, ये पहले बैलेंस आगे बढ़ाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पहली वाली मशीन है 1,08,000। अब उसी दिन एक नई मशीन परचेज की जा रही है उसी साल में। कब परचेज की जा रही है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2016 को जो मशीन परचेज की जा रही है उसका कॉस्ट कितना है 2 लाख। तो हम लोग एंट्री करेंगे टू बैंक। जो दूसरी मशीन है वो कितने की है 2 लाख की। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले और दूसरी दोनों मशीन पे। ठीक, तो डेप्रिसिएशन जब लगाना होगा हमें मशीनरीज पे, तो अब लगाना है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। डेप्रिसिएशन हर बार जो घटा हुआ वैल्यू होता है उस पर लगाते हैं। ठीक है, SLM में क्या होता था कि जो एक बार लग गया वही हर बार लगेगा, लेकिन अब डेप्रिसिएशन हम इस जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर लगाएंगे, यानी घटे हुए वैल्यू पे। तो 1,08,000 का हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट 10%, यानी कि 1,08,000 का 10% अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आएगा 10,800। ठीक, और दूसरी वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2 लाख का है, और 2 लाख का ही 10% कितना होगा 20,000, लेकिन इसको खरीदा गया था 1 अक्टूबर को, तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 महीने का। तो 20,000 10% के रेट से और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया गया, तो कितना इस पर डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। अब बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन। पहली वाली मशीन का बैलेंस कितना आएगा 1,08,000 में से 10,800 घटेगा तो 92,200। ठीक, सॉरी गलत हो गया, 97,200। और दूसरी वाली मशीन पे बैलेंस आ जाएगा 2 लाख में से 10,000 घटेगा तो 1,90,000। टोटल यहाँ लिख देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 3,08,000। 3,08,000। 2 साल का अकाउंट क्लोज हो गया। अब तीसरे साल में आएंगे 1 अप्रैल 2017 को, पहले बैलेंस आगे बढ़ाएंगे, टू बैलेंस मीडी। पहली वाली मशीन का बैलेंस है 97,200, और दूसरी वाली मशीन का बैलेंस है 1,90,000। ठीक, अब पहली वाली मशीन को बेचना है। कब बेचना है 30 जून 2017 को। तो पहली मशीन जब हम बेचेंगे तो बेचने से पहले तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस दिन तक का डेप्रिसिएशन जिस दिन बेचना है। तो 2017, ताकि बुक वैल्यू हम फाइंड कर सकें मशीन की, तो 30 जून को जिस दिन मशीन को बेचना है उसी दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि ये मशीन हमारे पास 30 जून तक ही रहेगी। तो इस मशीन पे डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे हम
वो WDV मेथड से लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो 97,200 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9,720। लेकिन अभी हमें लगाना है कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, ठीक, अप्रैल मई और जून, ठीक। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 9720 इंटू 3/12, 9720 इंटू 3/12, तो ये आ जाएगा 2430। डेप्रिसिएशन इतना लग गया। अब 30 जून को इस मशीन को हम बेचेंगे तो एंट्री हो जाएगी बाई बैंक। पहली वाली मशीन है, ये कितने में बिक रही है, 62,000 में। 62,000 में इस मशीन को बेच दिया गया। अब हमारा लॉस आ जाएगा बाई PL, क्योंकि बुक वैल्यू से कम पे बेचा गया है, इसे लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना होगा, 97,200 अभी तक बुक वैल्यू है, 2430 इस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 94,770। 9720 में से 2430 माइनस होगा तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 94,770। अब 94,770 का सामान 62,000 में बिक रहा है, तो यही सी बात है, लॉस होगा। लॉस हो जाएगा 32,770, ठीक। अब उसी दिन एक नई मशीन परचेज की जा रही है, तो 30 जून को ही एक नई मशीन परचेज कर लो, 2 बैंक। ये जो नई वाली मशीन है ये तीसरी मशीन हो गई हमारी। ये कितने की खरीदी जा रही है, 1,50,000। और अब हमारे पास जो ये दूसरी और तीसरी वाली मशीन है उस पर ईयर एंडिंग पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ईयर एंडिंग हमारा होगा 2018 31 मार्च को। बाई डेप्रिसिएशन, ईयर एंडिंग पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब पहली वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा, अरे सॉरी, पहली तो बिक गई है, कौन सी मशीन पे, दूसरी वाली मशीन पे 1,90,000। WDV से ही लगाना है, तो जो बुक वैल्यू है घटी हुई वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, उसी पे लगाएंगे। 1,90,000 का 10% 19,000। और जो तीसरी वाली मशीन है उसकी वैल्यू है 1,50,000। 1,50,000 का 10% 15,000। और हमको लगाना है डेप्रिसिएशन कितने महीने का, 9 मंथ्स का, क्योंकि 30 जून को खरीदी गई है, तो 30 जून से 31 मार्च, ये अभी कब तक रहेगी हमारे पास, इस साल 9 महीने तक। तो 9/12, ठीक। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,11,250। अब अकाउंट क्लोज करेंगे हम। 31 मार्च को बैलेंस आ जाएगा हम लोगों का, दूसरी वाली मशीन का और तीसरी वाली मशीन का। तो दूसरी वाली मशीन का बैलेंस 1,90,000 माइनस 1,19,000 यानी 1,71,000। और तीसरी वाली मशीन का बैलेंस आ जाएगा 1,38,750। 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर करना था, हमने 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद भी अगर कहता कि नहीं 2019 तक बनाइए, तो हम आगे बढ़ जाते, बैलेंस आगे बढ़ाते, कोई सेल परचेज नहीं, जो बैलेंस यहाँ है रिटर्न डाउन वैल्यू उसी पर डेप्रिसिएशन लगा देते और अकाउंट क्लोज कर देते। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 4,37,200। इधर भी आ जाएगा 4,37,200। तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और कैसे चार्ज करना है मशीनरी पे, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू से लगा तो सबको समझ में आ गया होगा। SLM से डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स रहता है, हर साल एक फिक्स अमाउंट डेप्रिसिएशन का लगता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू से जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है यानी बुक वैल्यू, जो बैलेंस होता है हमारा घट के आया हुआ, उसी बैलेंस में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब बुक के क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और ये वीडियो देखिएगा। अगर बुक के क्वेश्चंस ना समझ में आए तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सारे पॉइंट्स हमने बता दिए इसमें। अब आगे क्वेश्चंस करिए, जो भी प्रॉब्लम हो पूछिए, हमें कमेंट करिए।